न उनके समर्थन में हम कोई कार्य करता है। वो अकेले अगर इस तरीके के फैसला का पार्टी ले रही है तो पार्टी को बढ़ाने के लिए ले रही है या पार्टी को डुबाने के लिए ले रही है। आए हुए तमामी इलेक्ट्रिक मीडिया के तमाम हजरात का कांग्रेस आए हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप लोग इतनी तादाद में यहाँ जमा हुए। असल में इतना जलता हुआ मसला है कि मुझे यकीन है कि बहुत सारी दूसरी मीटिंगों को आपने छोड़कर यहाँ हाजिरी लगाना ज़रूरी समझा है। बहुत दिनों से कांग्रेस की सदारत चर्चा में थी। हमारे बहुत से मुबस्सिरीन यहाँ आए, ऑब्जर्वर आए। कई दफ़ा हमारे जिम्मेदारान ने बॉम्बे जाकर हमारे सदर साहब से मुलाकात की और 2 दिन पहले मीडिया पर यह खबर आई कि हमारी पार्टी के नायब सदर इमरान इंजीनियर साहब को मालेगांव आए कांग्रेस पार्टी का सदर मुंतखब कर दिया गया है। जहाँ तक उनकी सदारत की बात है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसमें जो अहम विषय या अहम मसला है, वो लोग जिन्होंने बहुत तूफ़ानों के ज़माने में शहर के सबसे बड़े लीडर तस्वूर किए जाने वाले शेख रशीद साहब, जिनकी शनाख्त और पहचान मालेगांव कांग्रेस से हुई, उन्होंने किसी वजह से पार्टी छोड़ दी। हालांकि रिपोर्ट ये भी है कि बाद में उनको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन इतना बड़ा लीडर जो न सिर्फ आवाम का महबूब था, पार्टी के लिए भी सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़ था। वो सब हर एक को साथ में लेके चलना, हर एक की दाद रसी करना, हर एक के सुख दुख में शामिल रहना। मैं समझता हूँ शेख रशीद से ज़्यादा मैंने किसी सियासी शख्स को इस मामले में फराग दिल नहीं देखा। वो शख्स चला गया, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम चंद लोग बराबर पार्टी को संभाले रहे और आज भी इस बात की अदा करते हैं कि कितना भी तूफान आए, हम लोग पार्टी के वफादार थे, पार्टी के वफादार रहेंगे। दुख इस बात का है कि जिस ढंग से सदारत का ऐलान हुआ है वो नहीं होना चाहिए। एक वक्त तक कांग्रेस पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी तस्वूर की जाती थी। एक वक्त वो आया कि ज़िंदगी और मौत के साए में कांग्रेस जिंदा हो गई, आखिरी सांसें लेने लगी। और ऐसे वक्त में एजाज बेग साहब इसमें शामिल हुए और इसमें थोड़ा सा रंग रूप बदला, ज़िंदगी की रमक वापस आई और ऐसा लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पार्टी का वजूद है। इतने ख़राब हालात में कि जबकि पूरे के पूरे कारपोरेटर कांग्रेस से मुंसलिक चले गए और मेहनत करके एजाज बेग साहब ने 3 सीट कांग्रेस की लाई और आज ये उनका बड़कपन या उनका वजन है कि आज वो मालेगांव कारपोरेशन के स्टैंडिंग चेयरमैन है। ऐसे मामले में सही मानों में पार्टी के जिम्मेदारान हम जो इसकी दिया बत्ती करते हैं, वो वर्कर जो हमेशा में से पार्टी के पुरखलूस रहे हैं, वो शख्स जिसने इसमें ज़िंदगी की रमक डाली,
उसकी ज़बान पर हम लोग भी मुतरिद हैं, तो उसको अपनी बात पर अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वो जो बातें बोल जाता है एक सियासी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे सियासी लीडरान हैं अपनी पार्टी में, वो बोल जाते हैं, उनको पार्टी के जिम्मेदारान तंबी करते हैं, लेकिन उसके पद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। आप नीतीश राणे के ले लीजिए मालूमात, है ना, या अब्दुल सत्तार साहब की ले लीजिए मालूमात, इनकी ज़बान पर भी काबू नहीं है। पार्टी उनको तंबी करती है, लेकिन उनके साथ कोई इंसल्टिंग मैनर नहीं करती, कहीं ना कहीं रोक लगाती है। होना ये चाहिए था कि एजाज साहब को, पार्टी के जिम्मेदारान को एक दफ़ा लेके बैठते, फैसला यही करती। आखिर में पार्टी के हम बंदे हैं, पार्टी के फैसले के हम बंदे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी मशवरे से लोगों की दिलजोई करके ये बात होती ना, तो आज जो खलबशार और जो बेचैनी पूरे शहर में है ये नहीं होती। और आज एजाज बेग साहब जो इतना बरगश्ता है, मुमकिन है उसमें फ़र्क पड़ता, और नहीं फ़र्क पड़ता तो हम लोग हैं ना, या पार्टी ने अपने तौर से यहाँ पर हर किस्म की मुमकिन कोशिश की, और वो क्यों इमरान इंजीनियर को सदर बनाना चाहते हैं वो बताते हैं, और क्यों दूसरे को बनाना चाहिए हम अपनी बात रखते। चाहे फैसला पार्टी अपना करती, हम तो उसके पाबंद हैं, लेकिन ये ना करते हुए उन्होंने फैसला हम पर लाद दिया। बार बार हमारे यहाँ थे, हमारे गफ्फार साहब हो गए, है ना, हमारे साबरजी साहब हो गए, जैन पठान साहब हो गए, और दूसरे असाब बराबर, बॉम्बे बराबर हमारे शफकाल साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सदर हैं उनसे कांटेक्ट में रहे, और सदारत के ताल्लुक से हमेशा उनसे उन्होंने अपने अपने ढंग से बात की। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि जहाँ उन्होंने अपने ऑब्जर्वर भेजे, यहाँ पर लोगों की राय ली, कौन कौन बनना चाहता है, मेम्बरान की मीटिंग ली। मेम्बरान की मीटिंग में जब सब कुछ बात तय हुई, उसके बाद ये हम बोलेंगे कि जो लादा गया है ना, ये एक अफसोसनाक पहलू है, ये नहीं होना चाहिए था। आज शहर में एक बेचैनी, और ख़ास तौर से कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो खुलूस साथी हैं, खामोश साथी हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हमको अफसोस। आपने अपनी गुफ्तगू में इमरान इंजीनियर को सदारत पर मुबारकबाद दी, तो आप ये खुलासा कर सकते हैं कि सदर है कि कारगुजार सदर है? वो अभी कारगुजार सदर बनाए गए। क्या ये माना जा सकता है कि कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे सदर? देखिए, मैंने पहले ही कहा बेचैनी है, हम पार्टी के बंदे हैं, आखिर को तो हम पार्टी में रहेंगे, इसका ऐलान ऐलानिया। आप लोगों का क्या पक्ष है, आप क्या चाहते हैं? थोपा गया है, देखिए डिक्टेटरशिप हुई है जी, उस पर आपका क्या है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी पार्टी के लोग अगर चाहते हैं और ऐसा समझते हैं कि मालेगांव का ये खलबशार कम होना चाहिए, ये जो बेचैनी है पूरे शहर में, अगर वो चाहे यहाँ बैठ के बात करें ना, बैठ के बात करें, देखिए बड़े बड़े मसले हल होते हैं ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी मसले का हल नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो आए, हमारे साबिक सदर एजाज बेग साहब हो गए, हम लोग पार्टी के जिम्मेदारान हो गए, खुद इमरान इंजीनियर साहब हो गए, बैठाएं कि मुशावरत करें, एक साथ गुफ्तगू करें, कोई बाहर का नहीं है ना। कुछ बातें सामने आई है, माँ पीछे हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में कुछ नाज़िब कलमात के साथ साथ कुछ चप्पल की बातें आई है, कहाँ तक ये दुरुस्त है? वरिष्ठ में कुछ कहा गया है, तो ये सारी बातें अड़चन तो नहीं बनी? देखिए, ये बात तो ऐलान होने के बाद की है। जब ऐलान हो गया उसके बाद की अड़चन पहले आई, ऐलान हुआ उसके बाद ये हुआ है ना, और हम उसकी हिमायत नहीं करते। ये जो सब बातें मैंने कहा ना, उस आदमी को अपनी ज़बान पर काबू नहीं है, नहीं तो शहर में सबसे तेज बेगरज शोभा भाई बच्चा, आप ही की पार्टी के एमपी है जी, उनका नाम लिया गया है, तो आप उनके फैसले में भी आलोचना कर रहे हो। जब मैंने कहाँ मैंने ये कहा कि फैसला लादा जो गया है, साथ में बैठ कर मुशावरत करना था,
मैंने ये कहा। बॉडी की तब्दीली सिर्फ मालेगांव में हुई है या पूरे महाराष्ट्र में भी है? जैसे कि ऑब्जर्वर आए थे हाँ। तो ये बात सामने आई थी कि सिर्फ मालेगांव में नहीं किया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हम बॉडी चेंज कर रहे हैं और नए लोगों को या दीगर लोगों को मौका दे रहे हैं। जी, तो पार्टी के फैसले से अगर आप मुत्तफिक है तो फिर यहाँ पर बैठने की बात क्यों की जा रही है? इसलिए 2 मिनट, इसलिए यहाँ पर बैठा गए। यहाँ पर अहम तरीन बात कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब का तरीक़ाकार हमारे समझ में नहीं आ रहा। उनका तरीक़ाकार गलत है। मैं स्पष्ट इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। उन लोगों ने मालेगांव की मुकामी यूनिट को एतमाद में लाए बगैर ये फैसला किया है। अब कोई ऑब्जर्वर आता तो ऑब्जर्विंग करता तो उसकी ऑब्जर्विंग 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। हमने पिछले हालात में देखा मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को उरूज पे ले जाने का काम कि कहीं ना कहीं एजाज बेग साहब ने किया। 0 से लेकर 3 सीट तक लाया और इस वक्त सत्ताधारी पार्टियों के साथ सत्ता बनाए हुए मालेगांव शहर का कामकाज अच्छे ढंग से कर रही। इस वक्त मालेगांव की आवाम उनके काम से भी मुतमईन है। इतना होने के बाद जैसे जमील क्रांति साहब ने बोला कि ज़बान की लफ्ज़िश हर किसी से होती है। आज कई सियासी पार्टियों के अंदर ज़बान की लफ्ज़िश वाले हज़ारों अफराद मिलेंगे जो मुसलमानों को बरगस्ता गालियाँ देते और उनकी भी अपर जो लीडरशिप उनके भी खिलाफ बोलते हैं। लेकिन एजाज बेग साहब के साथ ही क्यों ये ऐसा हुआ, इसलिए हम लोग नाराज़ होकर यहाँ पर बैठे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या? देखिए, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, जो बेचैनी वर्करों में है और एक जो गलत मैसेज जा रहा है शहर में कि हम लोग पार्टी के फैसले से नाराज़ हैं, तो उसके तई हम लोग क्या चाहते हैं आगे की राजनीति के लिए यहाँ बैठे। क्या आगे का लाया अमल क्या है आपका? जी, आगे का लाया अमल क्या है? मैंने एक जुमले में कहा ना कि आखिर हम पार्टी के वफादार हैं। एक जानिब बात की जा रही है इस भाई, बात का ये सवाल है इमरान इंजीनियर को कबूल नहीं करते, इसका ये मैं ये कहाँ बोला? आखिर में हम पार्टी के बंदे हैं। एक जानिब बात ये हो रही है कि पार्टी के वफादार और पार्टी के फैसले के हम बंधे हुए हैं, तो फिर दूसरी जानिब पार्टी के फैसले को कबूल क्यों नहीं किया? एतराज़ करने का हक रहता है। उसकी वजह ये है कि ऊपर की जो हाईकमान है उन्होंने जो फैसला किसी के बोलने पे लिया, जो पार्टी के यहाँ पे जो जिम्मेदारान लोग हैं, इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। ये हमारा जो मकसद है ये बताने का कि हम शहरी लेवल पे ज़मीनी सतह पे कांग्रेस पार्टी को 40 बरस से, मैं इससे भी पहले, ये सारे अपने जो कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने में। और हमारा कोई यहाँ पर मोल नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में कि हमारे को मौजे, हमारे शहर में कोई सदर अगर लाया जा रहा है या उसको बनाया जा रहा है तो हमको उसकी इत्तला नहीं दी जा रही और डायरेक्ट वो मामला चाहते हैं। सदर बदली होते रहते हैं, पार्टी अपनी जगह रहती है। क्या एजाज बेग के पार्टी से हटाए जाने से, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया, सिर्फ सदारत से हटाया गया? उनका स्टेटमेंट आया कि अब पार्टी को शहर में कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आप कितने सहमत हैं? नहीं, उनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। उसकी ज़बान और मिजाज से हम सहमत नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं कि इमरान इंजीनियर को सदारत दी गई है, आप लोगों की तरफ से और कोई नाम पेश किया गया था कि जैसे एजाज बेग हो या आप हो या और किसी का नाम है पेश किया गया था क्या? प्रधान साहब का मेरा नाम हम लोग अबू बकर चौधरी थे, प्रधान साहब थे। क्रांति साहब, इमरान इंजीनियर को सदारत मिली, क्या आप इस सदारत को कबूल करते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि एजाज बेग को सदर बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए? देखिए, मैं एक ही जुमले में कहूँगा कि एक सही फैसला गलत ढंग से हुआ है। मैं अपनी बात बताऊँ, अगर यहाँ पर जो सीनियर हैं ज़हूर भाई जैसे लोग, 2011-12 में मैं भी उम्मीदवार था, सदारत था, मैं और आसिफ शेख साहब, है ना। आखिर में आसिफ शेख साहब को सदारत मिली, लेकिन उसके पहले मुझको बॉम्बे बुलाया गया। मेरे साथ डॉक्टर शकीला थी और दूसरे कई असाब थे। उस वक्त ये जो महाराष्ट्र के सदर थे खत्री साहब, उन्होंने अच्छे ढंग से मशावरत की और वहाँ से आसिफ साहब और हम साथ में निकले। मैं सदारत की दौड़ में था और बिल्कुल ये था कि कट टू कट बात चल रही है और आखिर में उनको सदारत मिली, लेकिन फाइनल करने से पहले मुझको बुलाया गया था। मेरे साथ साथी शकील भाई, ये कहा जाए कि फैसला के खिलाफ आप नहीं हैं, एजाज बेग साहब को निकाला गया,
इमरान इंजीनियर को लिया गया, आप सिर्फ एतमाद पे नहीं लिया गया इसलिए नाराज है। मैं बोला ना, तरीका एक सही फैसले को गलत ढंग से लादा गया, हम इसके खिलाफ। आप ये मानते हैं कि वो सक्षम है, संभाल सकते हैं? कौन? नहीं नहीं नहीं, 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 हम नहीं मानते। अब हाँ एक बोलने दो नहीं नहीं, हम नहीं मानते। ये ऐसा फैसला हुआ है कि घोड़े की रेस में गधे को खड़ा किया गया। देखो अल्फाज चला जाऊंगा, थोड़ा ऐसे बोलो। गलत अल्फाज बोलेगा मैं चला को जाऊंगा। नहीं मानते हैं। जो भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, हम साल भर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं और बंद कमरे में कुछ व्यक्ति लोग अपना जाति फैसला कर हम पर थोपना चाहेंगे तो हम ऐसे सदर को नहीं मानते। नायब सदर साहब तो कह रहे कि हम पार्टी के फैसले को मानते हैं, आप कह रहे नहीं मानते। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम उस पे वो फैसले को नहीं मानते। लेकिन ये मीटिंग जो है पार्टी की है ना, व्यक्तिगत मीटिंग नहीं है। ये पार्टी है, हम भी है ना तो जिम्मेदार, हम अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक पार्टी है। सही फैसला गलत तरीके से और आप उसकी मुखालफत सही कर रहे हैं। फैसला मतलब इमरान ये सिर्फ सोबत आई बच्चों साहब की करीबी की वजह से फैसला लिया गया है। हमारी मालूमात में यही है, हम अपने सदर एजाज बेग साहब को मानते हैं। क्रांति साहब, देखिए सुनिए, पहले मैं इनकी बात को वजाहत कर दूं। सदर कोई भी हो सकता था, जो उम्मीदवार थे उसमें हमारे गफ्फार भाई भी थे, है ना, पठान साहब भी थे, दूसरे थे, दूसरे और लोगों के फॉर्म भरे तो गए। किसी ना किसी का तो इंतखाब होता ना, तो वो फैसला हम सही मानते कि भाई इसी में से किसी को चुनेंगे ना, लेकिन उसके पहले मुशावरत होना चाहिए थी, ये मैं बोल रहा हूँ। इजाज़ बेग नहीं देखिए उसका एजाज बेग के बारे में मैंने जहाँ यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर आए, जैसा कि अभी इससे पहले कहा गया कि पूरे महाराष्ट्र में तब्दीली लाई जा रही है और जिन सुदूर को यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है या जिनको हटाया जा रहा है उनको ऊपर की बॉडी में लिया जाएगा, ऐसे मेरे से ऑब्जर्वर ने बात की। क्रांति साहब, मरहूम शब्बीर सेठ, मरहूम शेख रशीद साहब और आज के नेता आसिफ साहब जिस वक्त कांग्रेस छोड़े थे, उस वक्त के सीनियर और निष्ठावानी कांग्रेसी नहीं दिखते, इसकी वजह क्या है? आप उनको बुलाए नहीं, याद नहीं करते? भाई आप तो उनसे पूछिए ना कि वो क्यों नहीं आते। पार्टी के जिम्मेदार हो। फिर हम तो सबसे दरख्वास्त करते हैं। एक आदमी ये है, पार्टी ने अब सदर तो बना जी, आप उपाध्यक्ष हैं, आप पार्टी का आगे का लाया क्या पार्टी का मैं आपका नहीं, मैंने एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी दरख्वास्त करूँगा हमारे ऊपर के जिम्मेदारान से, वो एक दफ़ा यहाँ आएँ और ये जो बेचैनी फैली हुई है उसमें हमारे साबिक सदर एजाज बेग साहब शमूल हम सबको बिठा के एतमाद में लेकर कोई बात करे तो इंशाल्लाह ये बेचैनी खत्म होगी और एक अच्छा सा रास्ता निकलेगा। जब बेग साहब और बेचैनी खत्म नहीं हुई, थोपा मैं बोलूँगा तो क्या आप लोग इमरान इंजीनियर की सदारत में पार्टी में बने रहेंगे और काम करेंगे? देखिए हमने आखिर में क्या कहा है, अब वही जुमला दोहराने को बोलते हैं, आखिर में हम पार्टी के पाबंद हैं, फिर क्या रह जाती है? हम पार्टी के पाबंद हैं, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वरिष्ठ लोगों ने उस पर गौर करना चाहिए। हमने जब भी गए बाहर हाँ उनसे ये कहा कि ठीक है आप एजाज बेग साहब को नहीं बनाना चाहते, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके पास एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट में मेरा भी नाम है, इनका भी नाम है, जैनुद्दीन पठान साहब का भी नाम है, अबू बकर चौधरी और भी लोगों के दीगर लोगों के नाम है। तो हमको बताया जाए, हम जो है यहाँ पर आपके आँख और आपके कान है, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो हमसे मशवरा किया जाए कि ये सही है या ये सही है। आपने बार बार ये कहा हम ठीक है करेंगे, फिर लास्ट में एकदम हम लोग को कहा गया कि आप जाओ और ताई से बात करो, ताई से बात करो, ताई से कांटेक्ट में एक ही आदमी चल रहा था। सही साफ तरीके से एकदम समझ में आ गया मामला। अगर ये जो है पत्र व्यवहार किया गया है क्या ऊपर? अभी तो 2 ही दिन हुआ है, इसमें जो है तो आप करेंगे आगे नाराजगी जाहिर करेंगे? ये इसीलिए बोल रहे हैं तो वही बोल रहा हूँ ना, सुनो मीडिया के मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास आप जाएंगे, यही बात रखेंगे उनसे सपकाल साहब के पास? भाई आपके जरिए पहुंचा रहे हैं ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब जिस वक्त बेग साहब को उसमें जो है देखो उस वक्त इसमें से भी कुछ आपका भी नाम था और भी कुछ लोगों का नाम कब की बात की दौड़ में था, जिस वक्त बेग साहब को सदारत का मामला चल रहा था। नहीं सुनो, मैं सब और सफाई उस वक्त भी कुछ खलफुशार सा मचा था। नहीं क्या सुनो, उस वक्त पार्टी ने एतमाद में लिया था लोगों को? सुनो मैं मेरी बात बताता हूँ। फारूकी साहब आए थे, है ना, और उस दरमियान काफ़ी वरिष्ठ हमारे आए थे, मेरे घर बैठ के
उन्होंने बॉम्बे बुला के हर तरीके से मुझको इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की कि आप सदारत की दौड़ में हैं, आपको बनाना है। बल्कि ये गफ्फार भाई और हमारे जैनू पठान वाला कह रहा, मेरी गैर मौजूदगी में उनको बोले कि ज़मीन क्रांति साहब को सदर बनाना चाहिए। लेकिन मैं ज़हनी तौर से इसके लिए तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं हूँ। अभी जब ये ऑब्जर्वर आए तो सबसे पहले मुझको ही बुलाया गया। वो दिल्ली की हमारी जो आई थी, मैं नाम जी, तो बोले साहब आप क्यों नहीं बनते? बोला देखो मैं ज़हनी तौर से नहीं इसके लिए तैयार हूँ। तो बोले पहले आप थे क्या? बोला हाँ पहले मैं इस दौर में 2011-12 में था, उस वक्त की बात अलग थी। मैं आप सदर नहीं बनना चाहता। और बाकायदा जब मीटिंग शुरू हुई तो मैंने कहा कि मैं 25 साल से नायब सदर हूँ, लेकिन यहाँ मैं खुद से ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सदर के दौर में नहीं रहना चाहता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी जानिब से बुलाई थी? कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों की जानिब से जो अभी है। लेकिन तो एजाज बेग साहब का नाम लिखा हुआ है, साबिक सदर साहब को यहाँ पर मौजूद नहीं। किसका नाम लिखा हुआ है? एजाज बेग साहब का नाम लिखा हुआ है, यहाँ मौजूद नहीं, क्या वजह है? नहीं है, नहीं आने वाले वर्करों की तरफ से थी ना, हम लोग नहीं, कोई नहीं लिखा, अदाई में कोई बोला ही नहीं है, अदाई में कोई नहीं बोला तुमको आ जाऊंगा। लेकिन आप ओ शकील भैया, आखिरी बात जैसे जो है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है हम हमारे महाराष्ट्र के सदर बोलो वरिष्ठ नेताओं तक के ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो नाराज़गी है, इसके लिए हमारी जो नाराज़गी है, तो इसके लिए जो है तो आप लोग उस पर दोबारा गौर किया जाए। गौर करने के बाद जो है तो हम लोग से बैठ के राय मशवरा करने के बाद जो भी आप फैसला देंगे हम मंजूर करेंगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम कुछ दिनों का टाइम दे रहे हैं वरिष्ठ लोगों को। जो लोग पार्टी में रहना चाहते हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन हम कुछ लोग नाराज़गी करते हुए हम अगर चाहे तो हम हमारी व्यक्तिगत तरीके से जो है तो हम पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। आपकी आवाज़ महाराष्ट्र में गूंजेगी कि इंडिया पैमाने पर? नेशनल पैमाने पर जाना चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है, 2 दिन पहले जो पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मालेगांव की सदारत के ताल्लुक से फ़ैसला किया उसके हम विरोध में हैं। हम पार्टी के ख़िलाफ़ में नहीं है, हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों के फैसले के ख़िलाफ़ में हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा फ़ैसला लिया गया। पार्टी के अंदर में बहुत से लोगों का नाम लिस्ट में गया था सदारत के लिए, उसके बावजूद एक व्यक्ति का जिसका एमपी हमारी मोहतरमा शोभा ताई बच्चाओं से करीबी संबंध होने की वजह से उन्हें पार्टी की सदारत दी गई, जो हमें मंजूर नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता है जो साल भर ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करते हैं। हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए, हमारी बिना राय मशवरा लिए पार्टी ने फ़ैसला किया है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबकी राय लेना ज़रूरी है, चाहे एक आम कार्यकर्ता हो चाहे एक खास कार्यकर्ता हो। किसी एक के फैसले से हम उसके खिलाफ़ में रहेंगे, हम पार्टी के खिलाफ़ में नहीं है। हम इमरान इंजीनियर की सदारत को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर पार्टी ने एजाज बेग साहब को नहीं देना था तो उनके बदले में जितने भी नाम गए थे हमारी तरफ से, तो उनके ताल्लुक से हमसे राय मशवरा करना था। हम बताते थे कौन योग्य है और किसके नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। एजाज बेग साहब जो है वो एक बड़ी हस्ती है। उन्होंने कोई पद पे ना होने के बावजूद 17 करोड़ रुपए का काम किया और ज़मीनी स्तर से जुड़कर मालेगांव के अंदर विकास का काम किया। ये कोई से ढका छुपा नहीं है। एजाज बेग साहब आज स्टेडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके ही नेतृत्व में एमपी शोभा ताई बच्चाओं साहब ने इलेक्शन जीती भी है और 2 लाख वोट से मालेगांव से 2 लाख वोट लेके भी गई है। उनके ही नेतृत्व में कारपोरेशन इलेक्शन में 3 सीट मालेगांव की गई है और मालेगांव की सत्ता कारपोरेशन के अंदर बनी है। आज मालेगांव के अंदर में एजाज बेग साहब का नाम किंग मेकर के तौर पर, बॉस के तौर पर लिया जाता है। ऐसे लीडर को छोड़कर एक ऐसे आदमी को सदारत देना जिसका व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव नहीं है, ना वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ना कोई पहले बड़े पद पे रह चुके हैं, ना उनके समर्थन में हम कोई कार्य करता है। वो अकेले अगर इस तरीके के फैसला का पार्टी ले रही है तो पार्टी को बढ़ाने के लिए ले रही है या पार्टी को डुबाने के लिए ले रही है। अपना गुजरात के अंदर हमारे राहुल जी गांधी जी ने एक बात कही थी कि यार कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ पार्टी के अंदर में बीजेपी के स्लीपर सेल्स आ गए जो पार्टी को डुबाना चाहते या पार्टी को बढ़ने नहीं देना चाहते? आप ऐसे आदमी को सदारत छोड़ रहे हो जिसके पीछे पूरी मालेगांव की कांग्रेस कमेटी, पूरी बॉडी खड़ी है, पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं।
वो बोलने के बावजूद आप उससे नहीं दे रहे हो, एक ऐसे को दे रहे हो कि जिसके विरोध में मालेगांव के अंदर चर्चा चालू है, जिसके विरोध में कोई उनके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको सदारत दी। इसकी हम मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं वरिष्ठ लोग आए मालेगांव के अंदर, ऑब्जर्वर लोग हमसे राय मशवरा करें। अगर आप कोई दूसरे को देना चाहते हैं सदारत तो हमसे राय मशवरा करें और बोले उस ताल्लुक से। एजाज बेग साहब ने इतने अच्छे काम किए इलेक्शन में भी, फिर उनको हटाया क्यों जा रहा है और इसके पीछे कौन है, क्या कहेंगे? मैं बताया ना, ये तो वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं ना। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा था कि हम जो है पार्टी का गरीब वर्कर जो अगर पुराना होता है, जूने होता है, हम उसको ही बना सकते हैं। तो पठान साहब से, जैनुद्दीन पठान साहब है, इनसे जूना तो कोई नहीं है। वहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि पठान साहब का नाम भी रेस में है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है जो कह रहा है, यानी हमारे सांसद जो कह रहे हैं, उनके कहने पर वहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमसे कहा गया कि आप शोभा ताई बच्चाओं से बात करो। कब कहा गया? ये फैसला आने से 2 दिन पहले, अगर जुमेरात के दिन हम लोग वहाँ बॉम्बे में थे, हम लोगों ने उनसे बात की है। क्या ये एमपी शोभा ताई बच्चाओं की सिफारिश से, उनकी सिफारिश से ही बनाया गया है। ये वहाँ पे हम लोगों को वरिष्ठ ने कहा गया है, बाकायदा हमारे महाराष्ट्र के नायब सदर, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप शोभा ताई बच्चाओं से बात कीजिए। पार्टी अगर अपना फैसला वापस नहीं ली तो आप लोग क्या करें? अगर वो फैसला नहीं लेती है, हाँ, इस्तीफा देंगे तो हम लोग जो है, हम लोग तो खुद इस्तीफा, हम लोग आगे कुछ दिन के बाद जो है राय मशवरा कर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज, फिलहाल तो हमको ये मशवरा, ये राय, ये फैसला मंजूर नहीं है। ऊपर के लोगों ने ये फैसला वापस लेना चाहिए और बैठकर बात करना चाहिए, भले ही किसी और को बनाए, लेकिन जो है राय मशवरे से बनाना चाहिए। जितने करता है सबकी नाराज़गी है। नाराज़गी इसीलिए है कि बेग साहब जो है तो पार्टी को चला रहे थे, अच्छे ढंग से उनका काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने ये 2 दिन पहले जो फैसला लिया ये चौंका देने वाला था। ये फैसला जो था तो पार्टी के हर कार्यकर्ता का दिल दुखाने वाला फैसला था। पार्टी का कार्यकर्ता चाहता था बेग साहब के नेतृत्व में काम करना, और पार्टी ने जो फैसला लिया, हाँ, पार्टी ने जो फैसला लिया वो गलत लिया। आगे चल के हम लोग पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम माइनॉरिटी में काम करते हैं, हम ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, आगे चल के इस फैसले के खिलाफ हो सके हम लोग बेग साहब से बात करके जाएंगे। जैसा उनका फैसला रहेगा, पार्टी को चाहिए अपना फैसला रिटर्न लेवे और बेग साहब को वापस सदारत देवे। हमारा यही बोलना है, यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।